मैं नमन करूंगा उनको। बहुजन हमारे जिस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हम, एक जगह वहीं बैठा हुआ है, देख रहा सबको, और मैं सलूट करता हूँ सभी। मान्य साथियों को जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, तथागत गौतम बुद्ध को, बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। नौजवान साथियों और हमारे बुजुर्ग सभी का सह सम्मान, और हमारे जिस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हम सभी, भाई अशोक प्रधान जी को आज उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शायद 47 साल के हो गए भाई साहब, थोड़ा उनके ऊपर समाज के प्रति थोड़ा आज हम बोझ डालने आगे। और भी आज से पहले संघर्ष करा जीवन में, थोड़ा सा अब हम उनको भीम आर्मी की जिम्मेदारी देकर थोड़ा ज़्यादा संघर्ष कराएंगे। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है देहात के लिए कि ऐसे संघर्षशील साथी हमें मिल चुके हैं यहाँ, जो देहात की आवाज़ मजबूती से रोडों पे लेकर जाएंगे, प्रशासन के सामने रखेंगे। कोई समस्या होगी तो अशोक प्रधान जी आपका नेतृत्व करेंगे। इससे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी बात शुरुआत करने से पहले दो महान शख्सियत आज जिनकी जयंती है मैं नमन करूंगा उनको। बहुजन साथी है जो अपनी कलम की ताकत से जो बहुजनों का दर्द पैदा किया, जो पीड़ा उन्होंने सही, फिर लिखा और फिर बहुजन समाज में जाके बताया। मान्यवर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मैं नमन करता हूँ। और वीरांगना 1856 में जो अंग्रेजी शासन के छक्के छुड़ाने वाली जो वीरांगना उदा देवी पासी जी को नमन करता हूँ। और मैं टॉपिक तो बड़े गंभीर हो गए, एक दिन में ज़्यादा ज्ञान ठीक नहीं होता, वो ऊपर से निकल जाता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ मुद्दे की बात रखूँगा और ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। भीम आर्मी से हूँ तो संघर्ष की बात करूँगा। संघर्ष का एक ही नाम मान्यवर सांसद जी है, जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। अगर वे सांसद जी है तो वे इसलिए है कि माननीय बहन जी ने जो संघर्ष किया उसी को देख के एडवोकेट चंद्रशेखर साहब ने संघर्ष में आगे आए। अगर माननीय बहन जी नहीं होती शायद चंद्रशेखर आजाद जी नहीं होते। अगर माननीय बहन जी ने संघर्ष किया तो मान्यवर काशीराम जी की वजह से, अगर मान्यवर काशीराम जी नहीं होते तो माननीय बहन जी भी 4 बार सीएम नहीं बनती। और मान्यवर काशीराम जी, अगर मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब नहीं होते तो मान्यवर काशीराम जी भी पैदा ना होते। तो मैं मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब को भी नमन करता हूँ। और मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब नहीं होते तो मान्यवर काशीराम नहीं होते। और अगर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ना होती तो मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब भी ना होते। और अगर साहू जी महाराज ना होते, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ना होते, माँ सावित्रीबाई फूले ना होती, तो हमारे डॉक्टर अंबेडकर भी ना होते। बहुत जबरदस्त। मान्यवर संघर्ष तो बहुत है, लेकिन छोटे छोटे हम सफलताओं के रास्ते में अपने लालच के चक्कर में रास्ते भटक जाते हैं। वो रास्ता भटकना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष अगर हमारी नज़र छोटे छोटे रास्तों पे चली गई तो बड़ा जो लक्ष्य है, जो दिल्ली की गद्दी पे राज करने का, वो आज तक हम भटकते आए और आगे भी भटकते रहेंगे। तो आपसी मनमुटाव, वैचारिक मनभेद जो भी है, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, बहुजन राज इस देश में स्थापित करना। दिल्ली की गद्दी पे शेड्यूल कास्ट का आदमी हमने काबिज कराना है, चाहे वो 5 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 3 साल में हो। 5 साल से फालतू वक्त नहीं लगेगा। ये आप बताओ, लिख के ले लो, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एक मजबूत संघर्ष है, एक उगता हुआ सूरज है। जो संसद में भी किसी ने बोला था कुछ अभी, तो उनसे भी तभी बोल दिया था, भाई सारा भाषण पढ़ोगे यहाँ
तो एडवोकेट सांसद जी ने बोला यहाँ सारा पढ़ने आए यार, सारा देंगे भी हम। और बताओ, आपको सुनना पड़ेगा, इसीलिए तो आए यहाँ। तो आपके बीच में एक निडर आवाज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की है, उस भाई को मजबूत कर दो। 2-3 साल में अपना राज आने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं एक चीज और बताऊंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने जितना सहा, शायद ही हमने नहीं सहा उतना। भाई आजाद भारत में भैया आग खुली मारी, ठीक, और हमारे माँ बाप ने मेहनत करी, तो हमारे नीचे गाड़ियाँ भी है, ठीक, मोटरसाइकिल से चलते हैं, और भाई एजुकेशन में भी है। लेकिन इतने नलायक हम हैं कि 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद, हम आज तक अपने अधिकार ही नहीं समझ पाए कि हमारी मुक्ति का रास्ता कहाँ से है। सामाजिक क्रांति, धार्मिक की तो बात ही ना कर रहा हूँ, सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीति ही वो एकमात्र लक्ष्य है जो मान्यवर काशीराम सिखा दे कि जातियों में बटे हुए समाज को एक करके सत्ता की तरफ ले जाओ। सारी ताला चाबी वही है। और राजनीति के साथ साथ हमारा धार्मिक और जो सामाजिक क्रांति वो साथ साथ चलेगी अपनी दोगुनी रफ्तार से। अगर हम सामाजिक में लगे रहे तो राजनीति तो हम भाई बहुत पीछे है, तो दोनों को बैलेंस करके आगे लेके चलना पड़ेगा। समाज हमारा तो एक जगह वहीं बैठा हुआ है, देख रहा है सबको, लेकिन हमारे समाज के नेता कोई छोटे छोटे लालच में बिक रहा है, कोई कैसे बिक रहा है, कोई कैसे दब रहा है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला दूं, आपकी मजबूत आवाज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की मौजूद है। अगर आपको तंग कर दे कोई कहीं भी, तो आप ये कह देना भाई बीमार के लोग आए थे, ये क्या कर गए, ये तंग कर रहा। उसकी मजाल नहीं, 24 घंटे में इलाज हो जाता उसका, चाहे कोई भी हो। और डॉक्टर अम्बेडकर की बात मैं बताऊं, उस आदमी ने आगरा के अंदर किसी समाज ने पत्थर भी मारे, उसको ये नहीं पता था मेरा नलायक समाज। पत्थर खाए डॉक्टर अम्बेडकर ने, सर भी फोड़ दिया, लेकिन उस इंसान की पीड़ा जब हुई, जब 1952 में और 1953 में जब रोजगार जब अग्रीमेंट हुआ, जब 10,000 लोगों ने सरकार ने नौकरी दी, जब पूरे देश में बुलाया गया सबको कि भाई आप लोग दाल कटोरा दिल्ली में इकट्ठे हो, 10,000 लोगों को निमंत्रण दिया। और वहाँ नलायक लोग आज भी है, पहले भी थे, सिर्फ गिनती के 3 लोग पहुंचे वहाँ, 10,000 लोग नौकरी पाके। तो हमारे महापुरुषों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है ये नलायक औलाद सारी यहीं इकट्ठी होएगी। अगर मैं आज थोड़ा सा जागरूक हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे छोटा भाई जो है उसको हाथ पकड़ कर आगे लेकर चलूँ, नहीं तो उस जगह पर आने के बाद मेरा भी सर फुटेगा और मेरे बच्चों का भी फुटेगा अगर मेरा भाई साथ नहीं है। छोटा भाई एक मजबूत स्तंभ होता है, उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ इस देश में सिर्फ अम्बेडकरवाद अगर जिंदा है, अम्बेडकरवाद अगर जिंदा है तो मेरे चमार जाति की वजह से जिंदा है, नहीं तो कब का पता नहीं ये लोग तहस नहस कर चुके हैं। और मैं सलूट करता हूँ अपने संघर्ष को, अपने भाइयों के संघर्ष को। आज भी वो मर रहा है, पिट रहा है, छित रहा है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को झुकने नहीं दे रहा है। फर्ज हमारा बनता है, खासकर दिल्ली के लोगों को जिनका पेट भरा है इनका। उत्तर प्रदेश के लोग, MP के लोग, राजस्थान के लोग संघर्ष कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं मटकी छूने में, लेकिन हम मीट रोटी दारू में इतने मगन हैं नलायक लोग, उन लोगों की आवाज नहीं बन रही। हमें सिर्फ अपने घर से मतलब है। मैं आपको जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी है एक बात कहना चाहूँगा, जिस दिन हम 500 लोग यहाँ एक साथ आगे संसद के बाहर खड़े हो जाएंगे और अंदर उनका एक आदमी बैठा है तगड़ा, वो अंदर उन्हें न जीण दे, बाहर हम बंद कर देंगे। भागो, कितना भागोगे? बाहर से ताला हम लगा देंगे, अंदर तो वो एक है हमारा शेर। आपको सिर्फ एकजुटता दिखानी है, मजबूत होना है। हम इनको वोट से भी छोड़ देंगे, सामाजिक भी छोड़ देंगे, और भाई जैसे मर्जी आ जाओ। भारत बत्ती देखो ये ना मार्शल को लोग उदाहरण देते थे, गाली भी साथ में, हम लोग डरते थे चूड़े चमारों के मोहल्ले में आने से, लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन ऐसा हो गया, हमारे धानक भाई, हमारे खटीक, ठीक, हमारे वाल्मीकि चूड़ा चमार, ये तो इतने मॉडल हो गए, कोई भी आवे तो बंदी दिखा के चला जाए।
तो भाई मार्शल को में मार्शल बनना पड़ेगा। हर मोर्चे पे सामना खड़ा होना पड़ेगा उनके। और वो कौम शासन करती है जो शहादत देने के लिए तैयार है। हमने शहीद होना पड़ेगा जब जाकर हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा, भीम आर्मी के मजबूत साथी है अशोक जी और उनकी टीम, रुचिन भाई, राहुल भाई, आप पद ले भीम आर्मी का, ठीक, आपकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आप जहाँ कहोगे भीम आर्मी का एक एक योद्धा पूरी दिल्ली का आपके साथ खड़ा है। कहीं समझना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई संगठन नहीं था जो संघर्ष का हमारा साथी हो। तो आज बड़ी खुशी की बात है, हमें एक ऐसा संगठन भी मिल गया है कि जो हमारे संघर्ष के साथ है। और कभी ऐसी कोई बात आती है तो सभी हम एकजुट होके एक आवाज में, एक कॉल में हम इकट्ठे मिलेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, और अपने केक काटने की हम तैयारी करते हैं।